नमस्ते, मैं हूं अजितेश मिश्रा। बीजेपी का झारखंड प्लान और दिग्गजों को कमान। जी हां, झारखंड में कुछ ही समय बाद चुनाव है। हालांकि इससे पहले अभी लोकसभा चुनाव खत्म हुआ है, लेकिन आने वाले थोड़े समय बाद विधानसभा चुनाव होना है, जिसकी तैयारियों में हर कोई लगा हुआ है। और बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि बीजेपी 12 महीने चुनाव में रहती है। एक चुनाव खत्म होता है और वहां से जैसे ही परिणाम आया, अगले चुनाव के लिए तैयारी शुरू हो जाती है। ऐसा ही कुछ झारखंड में है। झारखंड में लोकसभा चुनाव खत्म हुए और बीजेपी ने 2 बड़े चेहरों को झारखंड की जिम्मेदारी दे दी, यानी कि केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को प्रदेश प्रभारी बना दिया गया है बीजेपी की तरफ से, और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को सह प्रभारी। शिवराज सिंह चौहान की पहचान एक ऐसे व्यक्ति के रूप में है जो लोकप्रिय तो है ही, साथ ही साथ शालीनता भी रखते हैं और सबको साथ लेकर चलने की क्षमता अपने अंदर वो रखते हैं। और हिमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी के फायर ब्रांड नेता कहे जाते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस और जेएमएम, वो भी तैयारियों में है। तो ऐसे में शिवराज सिंह चौहान वर्सेस कांग्रेस के जीए मीर, जो भी थोड़े दिन पहले झारखंड आए थे और ये कह गए कि मंत्रियों की परफॉर्मेंस आगे आप समझदार है। तो आज की खास चर्चा हम इसी प्लान पर करेंगे। और क्या वो बीजेपी जो पिछले विधानसभा चुनावों में आरजेडी के साथ बेहतर संबंध नहीं बना पाई थी, सामंजस्य नहीं बैठा पाई थी और अलग अलग चुनाव लड़ी थी, क्या इस विधानसभा चुनाव में वो साथ आ पाएंगे? क्या शिवराज सिंह चौहान ऐसी कोशिश कर पाएंगे? हिमंता बिस्वा शर्मा काम आएंगे? आज की चर्चा इसी पर, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कसी कमान। शिवराज और हिमंता बिस्वा को झारखंड की जिम्मेदारी। विधानसभा के लिए बीजेपी की पूरी तैयारी। शिवराज और हिमंता बिस्वा झारखंड में दिलाएंगे सत्ता। विधानसभा चुनाव शंखनाद के पहले बीजेपी ने झारखंड की सत्ता वापसी के लिए बिगुल फूंक दिया है। बीजेपी ने अपने 2 दिग्गज शिवराज और हिमंता को कमान सौंप दी है। यानी झारखंड में अगले 3-4 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पार्टी के वरिष्ठ अनुभवी नेताओं को जिम्मेदारी सौंप दी है। पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान को प्रभारी बनाया है, जबकि हिमंता बिस्वा शर्मा को सह प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी है। यानी आने वाले अक्टूबर-नवंबर में होने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अलर्ट मोड पर आ चुकी है, ताकि बेदखल सत्ता पार वापस आ सके। शिवराज सिंह चौहान की पहचान एक लोकप्रिय नेता के रूप में है, वही हिमंता बिस्वा शर्मा की पहचान पार्टी के अंदर फायर ब्रांड नेता के रूप में होती है। दोनों ही नेताओं की गिनती बीजेपी के सफल राजनेताओं में होती है। तो वही शिवराज सिंह चौहान ने तमाम विपरीत परिस्थितियों में मध्य प्रदेश में बीजेपी को सत्ता में वापस लाने में बड़ी भूमिका निभाई। साथ ही हिमंता बिस्वा शर्मा असम में विपरीत परिस्थितियों में बीजेपी को बड़ी जीत दिलाने में कामयाब रहे। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान के बारे में कहा जाता है कि वे पार्टी के अंदर सभी को साथ लेकर चलने पर विश्वास करते हैं, जबकि हिमंता बिस्वा शर्मा का बांग्लादेशी घुसपैठ और दूसरे मुद्दों पर आक्रामक तेवर रहा है। दोनों ही नेताओं की भूमिका अब बीजेपी उम्मीदवारों के चयन में महत्वपूर्ण होगी। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और आरजेडी पार्टी के बीच तालमेल नहीं हो पाया था, जिसका नुकसान दोनों ही दलों को उठाना पड़ा था। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और आरजेडी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा। तो जाहिर सी बात है, जिन उम्मीदों के साथ प्रदेश के प्रभारियों को बीजेपी की तरफ से वहां पर भेजा गया है, कितना वो सफल हो पाएंगे? खास चर्चा की शुरुआत करेंगे। स्पेशल गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता कमाल खान जुड़ गए। आपका बहुत बहुत स्वागत है कमाल खान जी।
हमारे साथ ऋषिकेश सिंह जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। आपका बहुत बहुत स्वागत है ऋषिकेश जी। हमारे साथ संजय पांडे भी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चर्चा की शुरुआत संजय जी से इसलिए करूंगा क्योंकि सीनियर जर्नलिस्ट है और इस चर्चा की रूपरेखा भी बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं और तय भी कर देंगे। संजय जी, सबसे पहले अभी फिलहाल झारखंड के अंदर अगर हम स्थिति की बात करें, दो पक्ष नजर आते हैं। एक तरफ इंडिया गठबंधन, दूसरी तरफ बीजेपी। इंडिया गठबंधन जिसमें जेएमएम कांग्रेस आते हैं और विभिन्न परिस्थितियों से गुजर रहे हैं जो ठीक नहीं है। बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं रहा उस हिसाब से जो पिछले चुनावों में था, लेकिन उसके बावजूद भी तैयारियों से शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा को आगे करके हौसले दिखा दिए कि हम तैयार हैं और देखिए हम तैयारी में लग गए। लेकिन जमीनी स्थिति फिलहाल क्या नजर आती है? देखिए, लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद जिस तरीके से बीजेपी दिल्ली से लेकर रांची तक आत्ममंथन की समीक्षा बैठक करके जो निष्कर्ष निकाला, वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन की समीक्षा अभी तक चली रही है। तो कहने का मतलब है कि झारखंड में जो भी लोकसभा चुनाव में हुआ या जो भी उसका चीज है, तो उसकी बीजेपी जो है पूरी तरीके से लगभग अपना माइंड सेट कर चुकी है। और अपना माइंड सेट करने के बाद जो है जो बीजेपी में जो चर्चित चेहरे हैं शिवराज जी और हेमंत बिस्वा जी को झारखंड की कमान सौंपना ही दर्शाता है कि निश्चित रूप से मतलब झारखंड के जो बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है उनकी भी नहीं चलेगी। मतलब अब है कि सीधा सीधी बात है कि क्योंकि अंदरूनी कलह जो है लगभग एनडीए मतलब दोनों ओर है। और आज के तारीख विधानसभा चुनाव में चूंकि अंतरकलह की संभावना बढ़ेगी, तो अंतरकलह जो है वो हो सकता है टिकट बंटवारे के समय खुल करके सामने आने की संभावना है। आप इस सकते हैं। तो उसी हिसाब से खासकर शिवराज जी पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि विशेषकर जहां पर वोट का जो रेशियो था, जहां खासकर संस्थान और कोल्हान क्षेत्र में पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए। दूसरी ओर वहीं जहां पर अदर क्षेत्र में जो बीजेपी का जो है जो वोटिंग का जो प्रतिशत आया, उस अनुपात पर चुनौतियां बहुत जबरदस्त हैं। तो मुझे लगता है कि खासकर शिवराज सिंह जी पर ये विषय कि आप स्वतंत्र रूप से काम कीजिए और निर्णय लेने के लिए बिल्कुल इन लोग स्वतंत्र हैं और उस दृष्टिकोण पर इन लोग अपना जो इंटरनल रिपोर्ट पर काम करेंगे और इसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की भी नहीं चलेगी, जहां तक मुझे लगता है। ठीक है सर, चर्चा की शुरुआत करते हैं आगे। ऋषिकेश जी के पास आऊंगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है ऋषिकेश जी। चूंकि आपके सामने चुनौती जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि विपक्षी पार्टी है आपके लिए और आपके लिए कई चुनौतियां पेश की भी हैं। और ऊपर से अगर हटा भी दें बीजेपी को, तो ऊपर से ऋषिकेश जी क्या आपको लगता है कि अंदरूनी मामले जिस तरह से, फिर वो चाहे जेएमएम के अंदर का विवाद हो, फिर वो चाहे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी की तरफ से मंत्रियों की परफॉर्मेंस पर सवाल उठाना हो, या फिर अभी हाल ही में वो घोटाले जो झारखंड में सामने आए, ये आपके लिए अपने आप में एक बड़ी चुनौतियां हैं। अजितेश जी, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, कांग्रेस पार्टी की समीक्षा बैठक 12 जून को हुई थी रांची में और 12 जून को ही प्रदेश के प्रभारी गुलाम अहमद मीर साहब ने कांग्रेस के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, जितने मंत्री हैं, विधायक हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, सबको आदेश दे दिया कि आज से ही आप लोग विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग जाएं। ठीक है। और सारे लोग जमीन पर चुनाव की तैयारी में लग गए। अजितेश जी, मैं बात करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रभारी बनाए गए हैं चुनाव के लिए। झारखंड के नेता तो भाजपा के फेल कर गए, अब इनको बाहर से 2 अलग प्रभारी लाना पड़ा। और दोनों की पहचान क्या है अजितेश जी? शिवराज सिंह चौहान की पहचान देश भर में हुई थी व्यापम घोटाले से, जिसमें लगभग 50 लोग जहां तहां मर गए। कोई जेल में मरा, कोई सड़क दुर्घटना में मरा, कोई घर में मरा। और उनकी पहचान व्यापम घोटाले से देश भर में, और सीबीआई जांच चल रही है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं आया है, क्योंकि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। और हेमंता बिस्वा शर्मा की जहां तक बात है,
उनका देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता मोदी जी और शाह जी लैंड घोटाला का आरोप लगाते थे जब हेमंता विश्व शर्मा कांग्रेस में थे, और जब वो भाजपा में चले गए तो वो संत हो गए, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। हेमंता विश्व शर्मा की मानसिकता क्या है उनके एक ट्वीट से झलकता है, जिसको बाद में माफी मांग के उन्होंने डिलीट किया था। ट्वीट में लिखा था कि दलित जाति के जो लोग हैं, सामान्य वर्ग और ओबीसी वर्ग की सेवा करने के लिए जन्म लिए हैं। इसके बाद उन्होंने माफी मांगा और इस बार ट्वीट को डिलीट किया। इस तरह की मानसिकता है हेमंता विश्व शर्मा की, और देश में सबसे जहरीले बोले जाने के लिए जाने जाते हैं हेमंता विश्व शर्मा। मोदी जी से ज्यादा जहरीला बोलते हैं। और जहां तक झारखंड की बात है जितेश जी, मैं बता दूं कि इस बार झारखंड में चुनाव हुआ था तो 2019 का लोकसभा का आंकड़ा आप लीजिएगा तो इंडिया गठबंधन को 50 लाख वोट 2019 में आया था, और इस बार 2024 में 66.5 लाख वोट आया, यानी कि 16.5 लाख वोट हम लोग का बढ़ा। 2019 में 2 सीटें थी हमारी, इस बार 5 सीट पर हम लोग आ गए, और 5 का 5 जो एसटी सुरक्षित सीट होता है उसमें हमारी जीत हुई। और पहले के अपेक्षा 2019 में जो 5 लाख मार्जिन से हम लोग हारे थे चुनाव, इस बार आप देखेंगे कि 1,04,000, 1,20,000, 2 लाख तक गया, मार्जिन भी घटा। मेरा 2019 में मतलब एक आंकड़ा अजितेश जी, 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 82.5 लाख वोट आया था झारखंड में, जो 2024 में घट करके 81 लाख हो गया, लगभग 1.5 लाख वोट उनका घटा। यह दिखाता है कि झारखंड की जनता भरपूर सहयोग इंडिया गठबंधन को दी, और ये आने वाला जो विधानसभा चुनाव होगा जो लोकल मुद्दा पर होगा तो देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी का झारखंड की राजनीति से सुखड़ा साफ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, एक चीज और जान लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। क्यों हो जाएगा, अजय 10 सेकंड और लूंगा। क्योंकि एक पूर्व मुख्यमंत्री को ईडी का दुरुपयोग करके जिस तरह से जेल डाला गया, और एक कांग्रेस के सीएलपी नेता, विधायक दल के नेता को जेल में डाला गया, उसका परिणाम देखिएगा कि जेल का जवाब जनता से वोट से दिया है। और पूरे झारखंड में पाकुड़ विधानसभा जहां से आलमगीर साहब आते हैं, वहां 78,000 का मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती है। यानी जनता का भरपूर सहयोग इंडिया गठबंधन की तरफ है, और जिस तरह हम लोग जनता का काम कर रहा है, झारखंड सरकार जिस तरह जनता की काम कर रही है, देखिएगा भारतीय जनता पार्टी कितना भी प्लेयर बुला ले, झारखंड में एक सेकंड कोई काम नहीं आएगा। मैं ये कह रहा था कि मैंने आपसे सवाल जो है वो बीजेपी को लेकर नहीं पूछा था, मैंने सवाल पूछा था कि झारखंड के अंदर अभी अभी आपके प्रदेश प्रभारी का बयान, ऊपर से जेएमएम और कांग्रेस के अंदर जो घमासान, वो चुनौती है कि नहीं है? आप सर लंबा बीजेपी पर बोल गए। खैर रुकिए, आता हूं आपके पास, उस पर जवाब कमाल खान जी से ले लूंगा मैं। रुकिए ना सर, 1 मिनट आ रहा हूं सर। एक्चुअली ऐसा ना कि कमाल खान के पास भी चलते हैं, वो बैठे हैं चर्चा में हमारे साथ, वो आपकी बातों का जवाब दे देंगे, लेकिन उनसे मैं एक सवाल ले लेता हूं। कमाल खान जी, आप ऋषिकेश जी को सुन रहे थे, उनकी बातों का जवाब दीजिएगा, लेकिन मेरा एक सवाल और ले लीजिएगा, फिर दोनों का मिलाकर जवाब दीजिएगा कि झारखंड के अंदर जो लोकसभा चुनाव का परिणाम आया वो आपके लिए ठीक कह सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा तो नहीं था, क्योंकि आपकी में बढ़ोतरी नहीं हुई, आपकी सीटें कम हुई हैं, ठीक है। और अब आने वाले समय में आपको गुजरना है विधानसभा चुनावों से, तो लूप होल्स तो आपने अपने अंदर पाए, उनको खोज पाए कि निशिकांत दुबे को आज एक ट्वीट करना पड़ गया कि मैं बीमार चल रहा हूं, इसीलिए बीजेपी के किसी नेता का फोन नहीं उठा पा रहा हूं, लेकिन बीजेपी मेरी मां है। कमाल खान जी। देखिए, हाँ ऐसा है कि मेरा जो 14 लोकसभा है उसमें से 8 हम जीते हैं और 1 मेरा गठबंधन जीते हैं, ठीक है। और जहां पर मेरा कोई किस कमी के कारण हम हारे हैं, उस कमी को मान लिया कि हम पैचअप करेंगे, उसकी तैयारी इतना पहले हम आपका शुरू कर दिए। जहाँ तक है कि आपने देखा होगा, इसी तरह 2004 में लोकसभा चुनाव हुआ था और 2004 में लोकसभा हम 1 सीट जीते थे 14 में। 14 लोकसभा में 1 सीट बाबूलाल मरांडी जी कोडरमा के जीते थे, सब लोकसभा हार गए थे। लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में हमने अच्छा प्रदर्शन किया और हमारी सरकार बनी। आपको याद होगा
हाँ। इसलिए अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री बने थे। तो सवाल है कि ये अभी भी 14 लोकसभा में 9 लोकसभा हम जीते और वही और आसाम को कमाल खान जी, एक बार आपको दोबारा कनेक्ट कर रहे हैं, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही सर, एक बार दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक तो समझ में आई, लेकिन अब आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। खैर आता हूं आपके पास। संजय जी, एक सवाल और है ये सर, जो आजसू का मसला फंस जाता है, लोकसभा चुनावों में भले ही साथ आ गए हो, लेकिन विधानसभा चुनावों में ही अलग अलग हो जाते हैं। बीजेपी को अगर विधानसभा की लड़ाई जीतनी है, आजसू का आना कितना जरूरी है और क्यों? देखिए, झारखंड की राजनीति में अब जो स्थिति चल रही है उसमें अभी आने वाले समय में मतलब साझा, मतलब जैसे अपने इंडिपेंडेंट लड़ाई लड़नी झारखंड में और सीट निकालनी, ये थोड़ी चुनौतीपूर्ण है। इसीलिए यहाँ पर का जो सिनेरियो है वो कहीं ना कहीं साझा, तो साझा में आजसू की भी भूमिका जरूर है। मतलब जैसे कुछ असर पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले भी कहा कि जो चुनाव के जैसे मान लीजिए संस्थान हो गया, कोल्हन हो गया, या फिर और भी जो मैं जो अन्य जो आपके सीट्स हो गए, तो सीट्स पर चुनाव जो है मतलब वो काफी चुनौतीपूर्ण, अब दिनों दिन चुनौतीपूर्ण हो रहे हैं। अब क्या है कि लोग थोड़ा सोचने लगे हैं। जैसे मान लीजिए अभी फिलहाल हेमंत सोरेन की सरकार थी, अभी टेम्पई सोरेन की सरकार, और इस सरकार में देखेंगे अभी तक मतलब जो अब तो बहुत कम समय बचा हुआ चुनाव का है, लेकिन इस मोड में जितने भी जो मामले प्रकाश में आए या जिस तरह के जो गवर्नेंस जो होने चाहिए नहीं होने चाहिए, जिस तरीके से जो मामले भी हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो लोगों में निश्चित रूप से वो भी एक असर करता है। दूसरा कई एक मुद्दे होते हैं, लेकिन अभी फिलहाल अभी वर्तमान सरकार के सामने चुनौतियां जबरदस्त इसलिए हैं कि अभी अधिकांश योजनाएं अमली जामा बनाई जा चुकी हैं, क्योंकि अनन फानन में घोषणाएं करनी, ठीक है, आप बराबर आप ठीक है आप ये सरकार आपके तो आप पहुंच रही है, तो पहुंचने के बाद में आप देखेंगे कि अभी तक आप, और भी मैं नहीं जाऊंगा, इस राज्य में पानी की पेयजल की समस्या अभी जो है भीषण गर्मी में जिस तरीके से कई जिले में आज पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, तो कई मुद्दे हैं, तो ये तो सामने आएंगे ना भाई। आज जो देखिए कि पानी है, तो पेयजल के लिए आपने क्या किया, सिंचाई के लिए आपने क्या किया, एक दूसरे पर दोषारोपण करने से काम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अभी वर्तमान में है, तो आपने अभी कितनी योजनाओं को अमली जामा पहनाया, ये बात तो सामने आएगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, वो जरूरी भी है। ठीक है कमाल खान जी, मेरी आवाज आप तक आ पा रही है? अब आ रही है आवाज, पहले भी आ रही थी, आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी कमाल खान जी, माफी चाहूंगा। ये आजसू का क्या मसला है, ये बात बन क्यों नहीं पाती है विधानसभा चुनाव में आते आते? आजसू जो आपकी सहयोगी पार्टी है, लोकसभा चुनावों में, ये विधानसभा चुनाव आते आते कौन सी बात पर जो है वो बात बन नहीं पाती और अलग हो जाते हैं आप लोग? देखिए, ऐसा है कि पिछले सिर्फ विधानसभा में नहीं तो निरंतर हम लोग आपका मिलकर चुनाव लड़े हैं, और इस बार लोकसभा चुनाव हम लोग मिलकर लड़े हैं, और आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें भी हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आजसू मेरा सबसे पुराना, इस बात की श्योरिटी है सर जी कि आप आजसू के साथ ही मिलकर लड़ेंगे? नहीं, एकदम इंडिया से मेरा हिस्सा है और पुराना और विश्वसनीय मेरा साथी है। इंडिया पर बैठा की आवाज गड़बड़ हो जाती है सर आपकी। नहीं, हाँ, फोन को थोड़ा पास रखिए, आपकी आवाज ब्रेक हो रही बार बार। नहीं सर, आवाज ब्रेक हो रही। चलिए आता हूं आपके पास ऋषिकेश जी, अब आपके पास आता हूं, तब तक एक बार फिर से फोन ठीक कराने की कोशिश करता हूं, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है ऋषिकेश जी। हाँ, अब मैं आपसे ये कह रहा था कि जब पहले मैंने आपसे सवाल किया था तो मैंने सवाल ये नहीं किया था सर कि बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है, सवाल ये किया था कि आपके सामने भी अपनी चुनौतियां हैं और वो पर्याप्त है मेरे हिसाब से, उनको पहले में ठीक करना चाहिए।
अजितेश जी, महागठबंधन के पास कोई चुनौती नहीं है। महागठबंधन प्रदेश प्रभारी कह रहे थे ना कि मंत्रियों की परफॉर्मेंस। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए अजितेश जी, फिर आप अपना सवाल लिया, फिर आप पहले सवाल कर लीजिए तब मैं पूरा जवाब दूंगा। हाँ, बोलिए। प्रदेश प्रभारी जी ने 12 जून को ही कहा कि जिन जिन लोगों के जो दायित्व मिला था उनके क्षेत्र में अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ होगा तो उसकी समीक्षा की जाएगी। उसके लिए एक कमेटी भी बनी है कांग्रेस की, जिसके अध्यक्ष प्रदीप बालमोचू जी हैं और सदस्य प्रदीप तुलसियान, भीम कुमार और सुल्तान अहमद जी हैं। जो आप 22 जून तक सबको रिपोर्ट देना है कि जो सीट हम लोग 5 सीट हारे, 7 सीट कांग्रेस लड़ी थी, जो 5 सीट हम जीत नहीं पाए वहां क्या कमी रह गई, उसको लेकर समीक्षा कर रिपोर्ट प्रदेश कार्यालय में जमा करना है। हाँ। और आपको बताते हैं कि समीक्षा बैठक में एक निर्णय साफ सबको बता दिया गया था कि आप लोग आज से ही 12 जून से ही विधानसभा चुनाव में लग जाएं और महागठबंधन एकजुट है। झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, लेफ्ट हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, कहीं कोई परेशानी नहीं है। और इस तरह की अगर कोई अफवाह फैला रहा है तो समझिए वो कयास लगाने जैसा है। महागठबंधन एकजुटता से चुनाव लड़ेगी। अच्छा। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ अजितेश जी, 2 घटना हुई झारखंड में। एक दुमका से जो चुनाव लड़ी थी झारखंड मुक्ति मोर्चा से भाजपा में जाके सीता सोरेन जी, उनका स्टेटमेंट आया कि भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट दी लेकिन जमीन पर उनका कोई मदद नहीं की। जमीन पर उनको उनके कार्यकर्ता ठगने का काम किए। हाँ। उनके कार्यकर्ता भी गए। यहाँ तक कि विधायक रणवीर सिंह, पूर्व विधायक लुइस मरांडी और पूर्व सांसद सुनील सिंह का नाम लेकर उन्होंने आरोप लगाया कि जमीन पर उन्होंने कोई मदद नहीं की। दूसरा एक देवघर की घटना है। नारायण दास दलित नेता है, एमएलए है देवघर के, निशिकांत दुबे जो सांसद है गोड्डा के, उनके कार्यकर्ता उनके साथ मारपीट करते हैं, उनको गाली गलौज करते हैं। यानी कि एक दलित नेता के साथ किस तरह का बर्ताव करती है भारतीय जनता पार्टी, ये साफ देता है कि आदिवासी विरोधी मानसिकता की पार्टी तो थी ही भारतीय जनता पार्टी, अब दलित विरोधी मानसिकता भी इनका खुल करके सामने आने लगा। और एक दलित विरोधी मानसिकता के व्यक्ति को यहाँ प्रभारी भी बनाया गया है, हेमंता बिस्वा शर्मा को, जो दलित समाज के बारे में बोलते हैं कि वो सामान्य जाति और ओबीसी जाति की सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं। इस तरह का लोग को झारखंड की जनता स्वीकार नहीं करेगी। और झारखंड में जिस तरह का कल्याणकारी काम चल रहा है जितेश जी, उसको देख करके झारखंड की जनता महागठबंधन को चुनेगी। अगर आप समय देंगे तो कुछ प्रमुख काम मैं बताना चाहूंगा। हाँ, थोड़ा समय से बता दीजिए। देखिए, पहला है कि प्रधानमंत्री ने घोषणा किया था कि 2022 तक देश में सभी को पक्का मकान दे दिया जाएगा। झारखंड की सरकार, झारखंड सरकार आपके द्वार कार्यक्रम लाती है और गांव-गांव तक जाती है। वहां पूछा जाता है कि किनके पास अभी तक पक्का मकान नहीं मिला है, आवेदन दीजिए। आपको मैं बता दूं कि 29 लाख आवेदन आ गया। यानी कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की जो आवास देने की घोषणा थी वो जुमला निकला था। हाँ। उसके तहत हम लोग अगुआ आवास देने जा रहे हैं, जिसके तहत 4831 करोड़ रुपया सेंक्शन हो चुका। पहले फेज में 9 लाख मकान के लिए पहला किस्त चला गया। सर्वजन पेंशन, ये जानना चाहिए, देश को भी जानना चाहिए, आपके दर्शकों को भी जानना चाहिए। तो पहले हमने घोषणा की थी कि 50 साल के ऊपर किसी भी जाति की महिला होंगी उनको पेंशन देगी झारखंड सरकार, और SC/ST के पुरुष को भी देगी। अब वर्तमान में चंपई सोरेन जी जो माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार के हैं, वो घोषणा कर दिए कि 25 साल से 49 साल की महिलाओं को भी हम पेंशन देंगे। हाँ। किसान ऋण हमने 4,61,000 किसानों का माफ किया था 50,000 रुपया तक। ठीक है, अब उसको बढ़ा करके 2 लाख रुपया तक माफ करने जा रहे हैं। एक प्रमुख अंतिम बता दूं आपको, हम लोग 31 लाख परिवार को 125 यूनिट बिजली फ्री दे रहे थे। अब हम लोग बढ़ाकर 200 यूनिट कर दिए, जिसमें 38 लाख लोगों को इसका फायदा मिल रहा है। और सितंबर तक सरकारी नौकरी 40,000 और कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आपको बताएंगे कमाल खान जी, सरकार ने आज तक कमाल खान जी ठीक कह रहे हैं, कमाल खान जी ठीक बता रहे थे। देखिए, ऐसा ये तो आप देख रहे होंगे ना कि नोटों का पहाड़ क्यों निकल रहा है। हाँ। नोट का पहाड़ आपका ही नहीं कि सरकार में निकल रहा, मंत्री के सहयोगियों के यहाँ से। मंत्री इनके जेल में है, मुख्यमंत्री इनके जेल में है। हाँ। तो सब पहले ईमानदारी से सेवा करने की आदत डालें, भ्रष्टाचार करने की आदत को छोड़ें। हाँ। इसलिए कि सरकार चलाना आपको है तो सरकार आपका ईमानदारी पूर्वक चलाए।
नहीं तो एक तो मुख्यमंत्री, एक मंत्री, एक जेल में जा रहे हैं, वो जेल में छूट कर आ रहे हैं। आखिर बताए कि ईमानदारी से सेवा। तो कह रहे आप ही की माया है ही सब। मुझे जवाब देने माया का के अवसर मिला था। घर से मिला रुपया। भाई साहब मिश्रा जी, एंकर महोदय, रुपया कहाँ से मिल रहा है? हाँ। अब रुपया नहीं, रुपया का पहाड़ मिल रहा, रुपया का पहाड़ मिल रहा। जितनी योजनाएं पहले से चल रही है वही योजनाओं को ईमानदारी पूर्वक अमली जामा पहनाया जाए तो आज कहाँ से कहाँ ये झारखंड पहुँच जाए। लेकिन जो हम लोगों ने 19 में सरकार छोड़ा, आप बताएं कि कौन सा ऐसा काम पहाड़ बना करके ये कर दिए। खाली आंकड़ों का बचा रहे, जमीन पर कोई काम दिख नहीं रहा है। और आज का देखेंगे ये जो 2024 बेरोजगारी पर विधानसभा चुनाव है, जेल में डालने का काम से जीत कराएगी। आज मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ हल्ला करने से कुछ ये नहीं है, ये हल्ला करने से पिछले बार भ्रष्टाचार का। और जब भी लोग सरकार में रहा है, चाहे केंद्र में रहा है चाहे राज्य में रहा है, बड़ा घोटाला इन लोगों ने करने का काम किया है, लूट करने का काम किया है। कोई भी तो आप बताए कि कोई माई के लाल हम लोग को बता दे कि केंद्र सरकार में हमारी सरकार प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो, हमारे बाबूलाल मरांडी मंत्री ठीक है। अरे आप लोग की आवाज ऐसे ऐसे समझ में नहीं आएगी। ठीक है ऋषिकेश जी, कमाल खान जी रुकिए एक सेकंड। सर रुकिए, दोनों लोग रुकिए रुकिए ऋषिकेश जी रुकिए। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही थी, समय की भी कमी है, चर्चा को यहीं पर विराम देना चाहेंगे। माफी चाहूंगा, थोड़ा कम आ पाया आप लोगों के पास। संजय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कमाल खान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और ऋषिकेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो झारखंड के अंदर विधानसभा चुनाव नजदीक है, मुद्दे कई है। मुद्दे बीजेपी की तरफ से भ्रष्टाचार का है और उनकी तरफ से भी वही है, बीजेपी की तरफ से संगठन का आरोप है, उनकी तरफ से भी वही है। तो ऐसे में सियासत जो है वो दो तरफा घूम रही है, आरोप प्रत्यारोप के बीच में। तय जनता को करना है कौन सही कौन गलत। आज की खास चर्चा में इतना ही ना। स्याही के दोस्त सफेदी के दुश्मन, हमें आना दिखाना दिखा देते हैं। नमस्ते।